क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना लॉस हो गया है मेरे बिजनेस में, ये पैसा कैसे जुटाऊं। देने को कोई तैयार नहीं है, लोन हो नहीं रहा है। पहले वाला लोन पड़ा है वही नहीं भर पाया हूँ, दोबारा कैसे होगा। बड़ी दुविधा में फंसा हुआ हूँ, करूँ तो क्या करूँ। बच्चों से बोलता हूँ तो वो बोलेंगे लो। पापा भी ना अजीब काम करते हैं, हमसे पैसे मांग रहे हैं। बच्चे हैं, उनसे मांगना अच्छा नहीं लगता। और फिर हो ना हो, उनके पास भी कहाँ से इतना पैसा आएगा। बड़ा सोच समझ के काम करना पड़ेगा। क्या बताऊं, हे माता रानी, कुछ दिखाओ ऐसा, दिमाग दो कुछ मुझे। मैं बड़ा परेशान हूँ, बहुत टेंशन में हूँ, दिमाग फटा जा रहा है टेंशन की वजह से। ये कैसा बैठा है आज, बड़ा शांत शांत, क्या हुआ इसे? बेटा क्या बात है, इतना शांत उदास उदास क्यों बैठा है, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, क्या बताऊं क्या होगा। बोलना बेटा, ऐसे तो तू कभी नहीं बैठता है। बड़े कष्ट, बड़े से बड़े कष्ट आ जाते हैं तेरे ऊपर, तब भी तू ऐसे नहीं बैठता है। कोई तो बात है, बोलना क्या बात है। अरे माँ, मैं पता है थक गया हूँ ना, कल मेरे ऊपर काम ज़्यादा पड़ गया। वो गोदाम, बहुत दिन से सफाई नहीं हुई थी गोदाम की, तो कल मैं करवाता रहा, साथ में लगा रहा, तो बस उसी की थकान है, तो इसीलिए हाथ पैरों में दर्द हो रहा था, तो बस चुपचाप बैठ गया था। अच्छा, तो तुझे बोलना चाहिए ना कि दर्द हो रहा है, ऐसे मायूस होकर बैठने की क्या जरूरत थी बेटा? पर्वतिया, ओ पर्वतिया। क्या हुआ माँ, उसको क्यों बुला रही हैं? रुक, देख किस लिए बुला रही हूँ। तेरी थोड़ा मालिश करेगी ना तेल गरम करके, तो तेरा बदन का दर्द एकदम छुमंतर हो जाएगा। अरे माँ, उसकी ज़रूरत नहीं है। जी अम्मा जी, आपने बुलाया? हाँ, देखना, कल बेटा गोदाम की साफ सफाई करवाता रहा है साथ में लेबरों की, तो उसके देख कितना दर्द हो रहा है हाथ पैरों में, कितना मायूस होके बैठा है। मैंने उसको ना इस हाल में कभी नहीं देखा है। मैं तो एकदम से पगलाई गई देख के, बड़बड़ा गई। मेरा तो माथा एकदम से ठनक गया। एक काम कर, सरसों का तेल ना गरम कर अच्छे से, बढ़िया से, उसमें थोड़ा मेथी वेथी और लहसुन वहसुन डाल के बढ़िया गरम कड़का के, और बढ़िया गुनगुने तेल से दाब के मालिश कर दे। दर्द की ऐसी की तैसी पता ना चले कहाँ गया। कैसे नहीं जाएगा, मेरे बेटे को इतना मायूस करके बैठा रखा है उसने, दर्द की इतनी हिम्मत। यार माँ को कैसे समझाऊं कि मुझे दर्द किसी और चीज़ का हो रहा है। यार माँ को क्यों टेंशन में डालूं, कैसे क्या बताऊं। जी अम्मा जी, अभी तेल गरम करके मैं अभी मालिश कर देती हूँ। ठीक है, मैं मंदिर जा रही हूँ, मंदिर होके आती हूँ। तू जल्दी से गरम करके रख, तो मैं हाथों में और सर में कर दूंगी, और तू पैरों में कर देना, पीठ में कर देना, ठीक है ना बेटा? जी अम्मा जी। बेटा तू एक काम कर, जा अपने रूम पे लेट जाके, ठीक है ना? मैं आती हूँ अभी पूजा करके। ठीक है माँ। अब मामा ही करता रहेगा या उठेगा भी? कोई तो बात है, इसके ना सर में दर्द है, ना पैर में दर्द है, ना बदन में दर्द है। पक्का कोई और बात है। माँ हूँ मैं, सब जानती हूँ। अरे बच्चों का दर्द नहीं समझूंगी तो किस चीज़ का समझूंगी। किसी गहरे संकट में डूबा हुआ है मेरा बेटा, पता लगाना पड़ेगा, वरना उसको दर्द वर्द से क्या मतलब है। पहली बार दर्द थोड़ी हो रहा है। और फिर मेरा बेटा बहुत मेहनती है, खेतों में काम करने वाला है, ऐसे दर्द को लेकर बैठने वाला नहीं है। कोई इसको भारी कष्ट है, पता लगाना पड़ेगा। मंदिर होके आती हूँ, फिर देखती हूँ। अरे राम, सुनो जरा। हाँ बोली। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, वही आपके लिए तेल गरम करने जा रही थी। अरे यार, मेरे दर्द वर्द कहीं नहीं हो रहा है, तेल गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। एक काम करो, मुझे एक कप चाय बना दो, ठीक है ना। ठीक है, चाय भी बना दूंगी, पर अम्मा जी कह के गई हैं तेल गरम करके रख, मैं आ रही हूँ, मालिश कर देने, दर्द खत्म हो जाएगा। आपको तो दर्द हो रहा है ना?
आप बच्चों के कमरे में क्यों लेटे हैं, अपने कमरे में क्यों नहीं लेटे? अरे ठीक है, मुझे तो साला अपने कमरे में लेट के ना और घुटन होती है। जाने क्या क्या सोचता हूँ, क्या बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बड़ा टेंशन में दिमाग है। क्या हुआ है जी, बताइए ना, मुझसे तो बता ही सकते हैं। क्या बताऊँ, सोच रहा हूँ। मैं तो टेंशन में है ही हूँ, दूसरे को क्यों डालूँ। अरे बोलिए ना। बताते हैं कि जब खुद में ज़्यादा टेंशन हो तो शेयर करनी चाहिए, थोड़ा मन हल्का होता है। आप हैं कि अकेले अकेले घुटते रहते हैं, ऐसा कहीं होता है क्या? यार वो है ना, बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया है। हैं? तुम तो जानती हो, जिसका पैसा लिया उसका भी देना है। लोन हो नहीं सकता है, क्योंकि लोन भी तो अभी बाकी पड़ा है भरने को। करूँ तो क्या करूँ, दिमाग काम नहीं कर रहा है, एकदम से फटा जा रहा है दिमाग। अरे तो परेशान क्यों हैं? ये आपकी भर प्रॉब्लम थोड़ी ना जो आप अकेले एकदम से टेंशन लिए बैठे हो। सब लोग हैं, मिलके करेंगे, क्यों परेशान हो रहे हो? बच्चे हैं, हम हैं, माँ अम्मा जी हैं, इस सब की प्रॉब्लम है, आपकी अकेले नहीं है, ठीक है ना? तो इतना टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है? मुझे तो बेटा पहले से पता था कि तुझे ना किसी चीज़ की टेंशन है ना? तू दर्द को लेकर के कभी बैठने वालों में से नहीं है। और देखा, मैंने पकड़ ही ली ना तेरी बात। क्या कितना छुपाएगा अपनी माँ से? मैं तेरी माँ हूँ बेटा, सब पता लगा लेती हूँ। हम्म? तू क्या सोच रहा था कि माँ को नहीं बताऊंगा, बता दूंगा तो माँ को टेंशन होगी? हम्म? तो तू क्या सोच रहा है कि अकेले टेंशन लेके जिएगा? हम्म? अरे नहीं माँ, वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है, बता। तुझे टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो दूसरे हमारी भी मदद करेंगे, ठीक है ना? फिर तेरे 3-3 बेटे हैं, तू टेंशन लेके बैठा है? पागल हो गया है क्या? तेरी माँ की पेंशन आ रही है, तेरे बेटे कमा रहे हैं? बता, तुझे ऐसे बैठने की ज़रूरत नहीं है बेटा, ठीक है ना? बिल्कुल सही बात कह रही हैं अम्मा जी। यही मैंने बोला आपसे कि आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अकेले नहीं हो, जो भी लड़ाई होगी सारे लोग मिलके लड़ेंगे। तो आपको ऐसे बैठने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। बहू सुन। जी अम्मा जी। तू एक काम कर बेटा, उसको फ़ोन कर, संतोषी को, और बोल कि दीदी मुझे पैसे की ज़रूरत है, अगर हो गए हों तो दे दो। पर अम्मा जी ऐसे बोलना एकदम से अच्छी बात तो नहीं है। वो बोलेंगी 2-4 दिन पहले बताना था। जो मैं कह रही हूँ वो सुन, ठीक है ना? नहीं, फ़ोन लगा के दे मुझे, मैं बोलती हूँ। अरे माँ रहने दीजिए ना, कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेंगे, उससे मत बोलो, शायद उसके पास ना हुए तो। ये तू मैं अपनी माँ पे छोड़ दे, ठीक है ना? ये मेरी हेडेक है, तू चिंता मत कर। अब जब उसका दिन खराब था तो हमने काम चलाया, अब हमारा दिन खराब है तो हमारा काम चलाए। अरे भाई बहन के लिए, बहन भाई के लिए, हैं? ये तो होता ही रहता है, हम वापस थोड़ी ना मांग रहे हैं। अरे फिर उसको ज़रूरत होगी हम फिर दे देंगे। पर मामा जी ऐसे सही नहीं लगता है मेरे समझ से तो। तू फ़ोन लगा, ठीक है ना? मैं बोल रही हूँ ना, फ़ोन लगा। घंटी तो जा रही है, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही दीदी? अरे 2-4 बार लगा, उठाएगी। अम्मा जी वो नहीं उठा रही हैं। कोई बात नहीं, एक काम कर, फ़ोन रख। अब मेरी बात सुन ध्यान से। जी बोलिए। तू ना कल सुबह ही उठते वहाँ जाएगी उसके ससुराल और पैसे लेकर आएगी। हम? अम्मा जी हम जाएंगे पैसे लेने, वो भी दीदी से? क्या बात कर रही हैं, हमारी हिम्मत नहीं है, वो हमें 4 बातें सुना के भगा देंगी, बोलेंगी बड़ी आई पैसे लेने वाली, तेरे पैसे हैं क्या? अरे अम्मा जी ये नहीं होगा हमसे। अरे माँ वो सही बोल रही है, क्यों आप परेशान है, हो जाएगा कहीं ना कहीं से, मैं मैनेज कर लूँगा। इसीलिए आप लोगों से नहीं बताता हूँ कोई बात, कि आप लोग जल्दी से बड़बड़ाने लगते हो। बेटा तू शांत रह मेरा बच्चा, तू शांत रह। सही बात है, अब दीदी को दिए थे पैसे तो छोड़ो ना, जब उनके हो जाते तो दे देती ना, अभी उनके नहीं हुए होंगे तो कहाँ से दे देंगी? चलो, तुम दोनों से कुछ ना होने वाला, मुझे पता है, ठीक है ना? मैं ही करती हूँ। सुबह उठ के ना तू मेरे लिए नाश्ता बना देना फटाफट। मैं उठते ही ना यहाँ से 4 बजे निकल जाऊँगी, पैसे लेकर शाम तक वापस आ जाऊँगी, ठीक है ना? ठीक है। पर अम्मा जी
क्या पर अम्मा जी? अगर उनके पास होना तो ज़्यादा मतलब परेशान मत कीजिएगा, आराम से बात कीजिएगा। हाँ हाँ, वो सब तो मेरे ऊपर छोड़ दो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बेटा बेटी एक समान होते हैं, ठीक है ना। उस टाइम बेटी को परेशानी थी तो वो भी नहीं देखी गई है, अब बेटा परेशान है तो ये भी नहीं बेटा देखी जा रही है, तो क्या करें? तो कुछ ना तो कुछ करना पड़ेगा। हम नहीं होगा तो क्या करेंगे, ज़बरदस्ती थोड़ी ना लेके आएंगे, लेकिन अब फ़ोन नहीं उठा रही है तो जाके पता तो करना पड़ेगा। शायद कहीं बिजी जी होगी, इसीलिए है। कल हम ही जाएंगे। ठीक है, चल बेटा उठ, खाना खा। मैं भी खाना खाने जा रही थी, चल दोनों लोग खाना खाते हैं। ठीक है माँ। बहू चल, परस तू माँ बेटे के लिए खाना, बड़ी तेज वाली भूख लगी है। जी अम्मा जी।